तो आज प्रशांत किशोर जी चाहे जहाँ भी हों, ठीक है, दोनों के अंदर का जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं छलक ही जाता है, जिसमें कि नीतीश कुमार जी गाहे बगाहे चाहे छुप के मिलें या सार्वजनिक रूप से मिले, वो तो कहेंगे आपने पकड़ लिया हुआ कि उनको मिलते हुए, नहीं तो कितनी मुलाकातें ऐसी हुई होंगी जो मीडिया के पीछे भी हुई। किस चीज़ की तैयारी है ये 24 की तैयारी है ना? वो उत्तर प्रदेश इलेक्शन में वो उनका कोई हाल है नहीं, ना दोनों का कोई रोल नहीं है उत्तर प्रदेश इलेक्शन में। तो आखिर चुनावी रणनीतिकार से एक मुख्यमंत्री जो ऑलरेडी उनकी सेवाएं ले चुके हैं और ठीके है नीतीश कुमार से लेके तमाम जो जुमले थे उनके गढ़े जा चुके हैं, तो आखिर तैयारी किस चीज़ की है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। प्रशांत किशोर जेडीयू के रणनीतिकार रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे और बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकले थे, जेडीयू से निकाले गए थे, ऐसा कह सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें मैं नहीं लाया, अमित शाह के कहने पर उनको लाया गया था। तो अब प्रशांत किशोर से नजदीकियां सीएम नीतीश कुमार की बढ़ रही हैं और जो घटनाक्रम है बिहार की राजनीति का और मौजूदा वक्त में बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों की जो कड़वाहट है, उन घटनाक्रमों और इस कड़वाहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से हमारा रिश्ता रहा है और प्रशांत किशोर से हमारा पुराना नाता है, तो फिर जाहिर तौर पर इसके अलग मायने हैं। ये बड़े संकेत हैं आने वाले दिनों में बिहार की सियासत के लिए। तो इस घटनाक्रम के बाद, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद, उस राजनीतिक दल का रिएक्शन बड़ा जरूरी हो जाता है जो यह दावा करता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी अगर सीएम नीतीश कुमार को बार बार पीएम मटेरियल बता रही है और प्रस्ताव पारित होता है पार्टी की बैठक में नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल को लेकर, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खेल करेंगे। लोक जनशक्ति रामविलास, उस पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ये दावा करते रहे हैं, ये बार बार कहते रहे हैं। तो हमारे साथ पार्टी के संसदीय बोर्ड के महासचिव मयंक मौली सर हैं। आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं चिराग पासवान, उनका दावा तो कमोबेश सही साबित होता रहा है। घटनाक्रम उस दिशा में बढ़ रहा है। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर से मुलाकात कर ली है और कहा भी है कि मुलाकात की है और हमारा रिश्ता कैसा है जानते नहीं है। जी, अभी तो बस 10 मार्च की आप तैयारी करें। 10 मार्च तक और आशंकाओं के बादल छट ही जाएंगे जो छटने हैं। और हम लोग पहले से जैसा कहते आए हैं कि नीतीश जी के अंदर हमेशा जो उनको एक दीवा स्वप्न आता रहता है, जो उनको हमेशा खलिश देता रहता है, उनके अंदर उन्हें कचोटता है, वो है प्रधानमंत्री बनने का सपना, जो आज से नहीं लगभग पिछले 10 साल से देख रहे हैं। ठीक है। और रही बात प्रशांत किशोर जी से, तो प्रशांत किशोर जी और नीतीश कुमार जी के रिश्ते पे एक बड़ा भोजपुरी का एक फेमस गाना है, पियुआ से पहले हमार रहलू। ठीक है। तो आज प्रशांत किशोर जी चाहे जहाँ भी हों, ठीक है, दोनों के अंदर का जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं छलक ही जाता है, जिसमें कि नीतीश कुमार जी गाहे बगाहे चाहे छुप के मिलें या सार्वजनिक रूप से मिले, वो तो कहेंगे आपने पकड़ लिया हुआ कि उनको मिलते हुए, नहीं तो कितनी मुलाकातें ऐसी हुई होंगी जो मीडिया के पीछे भी हुई होंगी। नहीं, इससे पहले प्रशांत किशोर ने भी स्वीकार किया था। उन्होंने तो उन्हें अपना राजनीतिक पिता तक माना है और स्वीकार किया था। बहुत दिनों की बात नहीं है, कुछ महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार से बातचीत होती है और अगर अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार किसी दोनों में से किसी एक के साथ काम करने का मौका मिले तो वो नीतीश कुमार के साथ काम करना पसंद करेंगे। तो ये संकेत लग रहे थे कि दोनों करीब आ रहे हैं। जी, अब आप ये बताइए कि बिहार में भी चुनाव नहीं है, 25 में होने हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव 24 में होने हैं, और प्रशांत किशोर जी चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? किस चीज़ की तैयारी है ये 24 की तैयारी है ना? वो उत्तर प्रदेश इलेक्शन में वो उनका कोई हाल है नहीं, ना दोनों का कोई रोल नहीं है उत्तर प्रदेश इलेक्शन में। तो आखिर चुनावी रणनीतिकार से एक मुख्यमंत्री जो ऑलरेडी उनकी सेवाएं ले चुके हैं और ठीके है नीतीश कुमार से लेके तमाम जो जुमले थे उनके गढ़े जा चुके हैं, तो आखिर तैयारी किस चीज़ की है? उनके यहाँ खुद आपने देखा होगा कि अभी सत्ता का त्रिकोणीय मुकाबला चल ही रहा है। 3-3, 4-4 खेमे में बटी हुई है उनकी पार्टी। और चाहे ललन सिंह जी हों, चाहे आरसीपी सिंह जी हों, चाहे कल आपने, हाँ उससे याद है मुझे, कल आरसीपी सिंह जी की आपने एक बड़ी चर्चित वायरल तस्वीर कल हमने देखा जिसमें वो हाथ जोड़े खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी जेब में हाथ डाल के दूसरी तरफ देख रहे हैं। वो इशारा स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी के मन में क्या चल रहा है। तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी, सब कुछ ठीक है हमारे यहाँ और सदस्यता अभियान की शुरुआत भी हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, आप उनके कुछ समर्थकों के, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप कुछ किया फेसबुक पोस्ट आप उठा के आप देख लें,
ठीक है, आपको उनकी घर की लड़ाई जो है वह बाजार पे आ चुकी है, सतह पर आ गई है। बिल्कुल सोशल मीडिया पे आ गई है, कुछ दिन में सड़क पे भी आने वाली है। कुछ दिन में आपको वो लड़ाई सड़क पे होती दिखाई देगी, जब उनके घर में आपस में ही जो खींचतान चल रही है सत्ता के लिए, वो आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब का बयान बिहारियों को लेकर आया है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपके सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट में देख रहा था, बड़े नाराज हैं आप उस बयान जी से। जी जी, बिल्कुल नाराज होना चाहिए, आपको भी नाराजगी होनी चाहिए। ये हम 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है, और इसके अगर कहें तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। 16 वर्षों से 7 बार की शपथ लेकर के आए हुए नीतीश कुमार जी ने आज तक कितने रोजगार दिए? आप आखिरी चुनाव के ही वायदे की अगर बात कर लें तो 19 लाख रोजगार का वायदा था। आप पत्रकार हैं अभिषेक जी, आप ढूंढ के बताइए 19 लोगों को रोजगार दिया इन्होंने? 1-1.5 साल होने को आ गया इनकी सरकार को, 19 लोग अभी तक रोजगार नहीं प्राप्त कर पाए। पलायन की स्थिति ये है कि आज जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बिहारी जो हैं काम की तलाश में 2 रोटी की जून में जाते हैं। कश्मीर से कोई किसी की डेड बॉडी आती है गोलियां खा करके, चाहे बाकी महाराष्ट्र हो या बाकी राज्यों से मार पीट के भगा जाते हैं। अब तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि हम बिहारियों को आने नहीं देंगे। ठीक है, तो मुझे ये कहना है कि आप जब आगे जो हम सुनते हैं, जैसे टीवी पे एक कोरोना काल में एक टर्म आता था दिहाड़ी मजदूर, मुझे पता नहीं क्यों वो बिहारी मजदूर सुनाई देता है। ठीक है, उसके पीछे कारण ये है कि हम बिहारियों की पहचान इन्होंने पलायनकारी, वो क्या बोलते हैं, मजदूर, प्रवासी मजदूर, जब भी आप बम्बई की सड़कों पे आपने महाहुजूम देखा कोरोना काल में, उस सब के जिम्मेदार कौन है? हमारे मुख्यमंत्री। ये क्यों नहीं आप रोजगार के साधन आप यहाँ उत्पन्न कर पाते हैं? आप कहते हैं हम लैंड लॉक स्टेट हैं, हम तो हरियाणा क्या है फिर? हरियाणा में सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, हरियाणा भी एक लैंड लॉक स्टेट है। ठीक है, पंजाब भी एक लैंड लॉक स्टेट है हमका। और चाहे बिहार की बात करें, हमारे पास तो नदियाँ वगैरह भी हैं। ठीक है, आप इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था आज से जमाने दिनों से, सिर्फ ये टेढ़े मेढ़े पुल बना करके और बह जाने वाले पुल को अगर आप विकास मानते हैं तो फिर अच्छी बात है। बट हमारा यही कंसर्न है कि रोजगार के साधन हमें यहीं मिलने चाहिए, और अगर बिहारी आज के दिन में बदनाम होता है तो वो उसके सबसे जो कारण बनेंगे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और इसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। तो नीतीश कुमार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई है उस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के जो प्रदेश महासचिव हैं मयंक मौली सर, उनकी प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन की खेल होने वाला है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।